बदन पर आर्मी की वर्दी, कंधे पर अशोक स्तंभ के साथ सजे 3 सितारे। आर्मी की वर्दी शख्स की पर्सनैलिटी पर 4 चांद लगा रही है। ये है ब्रिगेडियर आर्यन वर्मा, उम्र 21 साल। हाँ, आप सही सोच रहे हैं। 21 साल की उम्र में ब्रिगेडियर, ऐसा कौन सा कोर्स आगे जिसे पढ़कर सीधे ब्रिगेडियर बनाया जा रहा है? इसकी कहानी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अभी आप ब्रिगेडियर साहब की भौकाल पर नजर डालिए। सबसे पहले आप इनकी कार देखिए, टाटा हैरियर। कार में आगे जो है आर्मी की नंबर प्लेट लगी हुई है, साथ ही आपको आर्मी का झंडा भी नजर आएगा। कार के बोनेट पर जब आप नजर डालेंगे तो आपको ब्रिगेडियर साहब का आई कार्ड, ब्रिगेडियर की स्टिक, साथ ही पिस्टल और तमाम जो है दस्तावेज दिखाई पड़ेंगे। इतना ही नहीं, ब्रिगेडियर साहब ने एक ड्राइवर भी रख रखा है, उसका भी एक आई कार्ड है, और साथ ही 2 हट्टे कट्टे एनएसजी कमांडो। अब आप इन ब्रिगेडियर आर्यन वर्मा की एक दूसरी तस्वीर देखिए, जहां पर वो पुलिस हिरासत में आपको नजर आ रहे हैं। सादी उन्होंने टी शर्ट पहन रखी है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ब्रिगेडियर ने ऐसा कौन सा कांड कर दिया जिसके चलते पुलिस वाले उनकी यहां पर सरेआम परेड लगवा रहे हैं और उन्हें पकड़कर पुलिस की गाड़ी में बिठा दिया जाता है। तो यहीं पर जो है सारा खेल शुरू होता है। दरअसल ये फर्जी ब्रिगेडियर है, उम्र 21 साल है और नाम है आर्यन वर्मा। और अपना फर्जी ब्रिगेडियर बनने के लिए उन्होंने जो है एक आर्मी की वर्दी खरीदी है, नकली पिस्टल खरीदी है, नकली जो है आई कार्ड बना दिया। इतना नहीं, भौकाल काटने के लिए, रोला जमाने के लिए 2 एनएसजी कमांडो के साथ साथ एक ड्राइवर भी रख लिया है। अब यहाँ पर ये पूरा मामला यूपी के शाहजहांपुर का है, जहां पर ये गश्त लगा रहे थे, अपना एक तरह से भौकाल काट रहे थे। लेकिन जिस तरह से जो है ब्रिगेडियर का ये पर्दाफाश होता है जालसाजी का, वो बहुत ही चौंकाने वाला है। यहां पर आर्मी अफसरों ने शुक्रवार यानी 12 जून को ब्रिगेडियर आर्यन वर्मा को शाहजहांपुर के कैंट एरिया में स्थित शहीद संग्रहालय में एक समारोह में बुलाया था, जहां पर ब्रिगेडियर का काम यह था कि वो अपने भाषण से नए छात्रों को मोटिवेट करे। लेकिन जैसे ही माइक मुंह के पास पहुंचता है तो ब्रिगेडियर आर्यन वर्मा की जुबान फिसल जाती है और जुबान से कोई शब्द निकलने को तैयार नहीं होता। अब यहाँ पर एक ब्रिगेडियर जो 25 से 28 साल कड़ी मेहनत करके इस पोस्ट तक पहुंचता है और जिसके एक इशारे पर जवान अपनी जान देने को तैयार रहते हैं और जिसके इशारे पर जो है कदम से कदम मिलाते हैं अफसर, वही ब्रिगेडियर की जुबान से एक शब्द निकलने को तैयार नहीं है। यहां पर जालसाई सामने आती है। पता चलता है कि एक फर्जी ब्रिगेडियर है जो शाहजहांपुर में अपना भौकाल जमा रहे थे। अब यहां पर आखिर आर्यन वर्मा, जिनकी उम्र 21 साल है, उनका पूरा जीवन उनके आगे पड़ा हुआ है, पढ़े लिखे हैं, माता पिता सरकारी नौकरी करते हैं, उसके बावजूद यहां पर आर्यन वर्मा फर्जी ब्रिगेडियर क्यों बन रहे थे? इसकी कहानी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन यहां पर सेना में जो कर्नल हैं JS जागरण, एडमिन कमांडेंट, उन्होंने जो ऑन कैमरा इस फर्जी ब्रिगेडियर आर्यन वर्मा का पर्दाफाश किया है। उन्होंने बताया कि कैसे जो है ये फर्जी का पूरी जालसाजी बुन रहा था। ये आप देख रहे हैं, ये आर्यन वर्मा तकरीबन 21 साल का लड़का है। ये ब्रिगेडियर की पूरी ड्रेस पहन के, लाइन यार्ड पूरा ड्रेस, मेडल्स लगा करके ब्रिगेडियर बन करके शाहजहांपुर उसके आसपास के एरिया में घूमता था। साथ ही आप देख रहे हैं कि ये टाटा हैरियर जो है, इस पे भी इसने जो है स्टार प्लेट लगा रखी है आर्मी की है, और ये आर्मी का फ्लैग है। इसके साथ ही इसकी टीम है, जो आप देख रहे हैं, ये ड्राइवर है जिसको इसने रखा हुआ था। इस ड्राइवर के पास से भी गवर्नमेंट का आई कार्ड मिला है, जो अभी दिखाएंगे। साथ ही जो 2 बाउंसर्स हैं जो ब्लैक ड्रेस में, इनको ये एनएसजी कमांडोज बताता था और कहता था इसको इसकी स्पेशल सुरक्षा के लिए दिया गया है। एक ब्रिगेडियर साहब जो है फौज में बहुत सीनियर अफसर होता है, काफी ज्यादा सर्विस के बाद बनता है, पर 21 साल का लड़का ही अपने आप को ब्रिगेडियर बनाता था। इसकी टाटा हैरियर कार से ये जो है आई कार्ड, ये आई कार्ड आप देख रहे हो, ये मिला है। ये आई कार्ड में जो स्टैम्प लगी है और सील लगी है, ये आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के जो डीन है, उन्हीं की इसने स्टैम्प और सील लगा रखी है, जो कि नकली है। ये आई कार्ड नकली है। इसके साथ ही आप जो देख सकते हैं यहाँ पे, ये रेजिमेंटल केन, ये आर्मी की रेजिमेंटल केन है जो सीनियर ऑफिसर्स कैरी करते हैं। इसको भी ये साथ लेकर के चलता हूँ। ये एक नकली पिस्टल है जो रिकवर की गई है इसकी जो है कार से। इस पिस्टल को भी अपने साथ रखता था। इसके अलावा जो है ये गवर्नमेंट का आईडी कार्ड है। ये आईडी कार्ड इसने बनाया हुआ था और ये आई कार्ड इसने जो है अपने ड्राइवर को दिया हुआ था।
ये पूरा मामला यूपी के शाजापुर का है, जहां पर 21 साल के आर्यन वर्मा ने 2 बार नीट की परीक्षा दी थी, लेकिन वो असफल हो गए थे, क्लियर नहीं कर पाए थे। अब आर्यन वर्मा ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उनकी जो माता है, जो सरकारी टीचर हैं, वो दिल की मरीज है। अब आर्यन वर्मा ने अपनी मां को सांत्वना देने के लिए, उनको दिलासा दिलाने के लिए कहा कि मैं डॉक्टर बन चुका हूं, कहा कि मैं आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉर्प्स में एक डॉक्टर हूं, ब्रिगेडियर हूं, और साथ ही घर पर एक प्लेट लगवा दी ब्रिगेडियर की, जिसको आप देख भी सकते हैं। अब यहां पर सवाल उठता है कि आर्यन वर्मा के जो पिता हैं वो भी सरकारी एक तरह सरकारी कार्यालय में काम करते हैं, और उनकी माता जो है वो भी सरकारी टीचर है, दोनों पढ़े लिखे हैं। क्या उन्हें पता नहीं होगा कि 21 साल की उम्र में कोई ब्रिगेडियर कैसे बन जाएगा, जहां पर ब्रिगेडियर बनने के लिए अफसर जो है 25 से 28 साल कठिन परिश्रम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, और उसके बावजूद भी हर कोई ब्रिगेडियर नहीं बन पाता है। तो यहां पर सवाल उठता है कि आखिर ब्रिगेडियर जो है वो कैसे बन जाएगा। ये पोस्ट जो है वो कर्नल के ऊपर होती है और मेजर जनरल से नीचे होती है। क्या इस जालसाजी में आर्यन वर्मा के माता पिता भी शामिल हैं? यहां पर सवाल उठता है। लेकिन उसके बाद जब आर्यन वर्मा ने पूरी कहानी बुनी, तो उसने नोएडा और गुरुग्राम से जो है यहाँ पर फर्जी वर्दी खरीदी, फर्जी आई कार्ड बनाया, उस पर फर्जी मोहर लगवा दी, और इसके अलावा जो है स्टिक खरीद ली, तमाम जो सितारे अशोक स्तंभ वर्दी पर लगवा लिए, और इसके अलावा जो है एक तरह से नकली पिस्टल भी खरीद ली। जो उनके फादर की कार थी टाटा हैरियर, उस पर जो आर्मी का झंडा और प्लेट लगवा दी। इसके अलावा जो है अपना भोकाल जमाने के लिए और कोई आर्यन वर्मा पर शक ना कर पाए, इसके लिए आर्यन वर्मा ने एक ड्राइवर रख लिया और 2 हट्टे कट्टे एनएसजी कमांडो भी रख लिए। अब यहां पर आर्यन वर्मा, जिसके पास कोई नौकरी नहीं है, जिसकी उम्र 21 साल है, अभी जो है वो नीट की परीक्षा दी है, वो एक तरह से बेरोजगार है, अपने माता पिता के पैसों में पल रहा है, उसके पास जो है इतने सारे पैसे कहां जाएंगे वो 3 बंदों की सैलरी जो है एक तरह से मुहैया करा सके। यहां पर ड्राइवर और 2 एनएसजी कमांडो की मैं बात कर रहा हूं। क्या इस पर सवाल फिर वही उठता है, क्या इसमें माता पिता भी शामिल थे? जब हमारे रिपोर्टर विनय पांडे आर्यन वर्मा के घर पहुंचे तो माता पिता ने बात करने से इनकार कर दिया है। अब पुलिस इसमें जांच पड़ताल कर रही है। इसके अलावा आर्यन वर्मा ने सिर्फ अपना फर्जी आई कार्ड नहीं बनाया, बल्कि जो ड्राइवर है उसका भी फर्जी आई कार्ड बनवा दिया। यहां पर पूरी प्लानिंग के तहत आर्यन वर्मा आया था। लेकिन यहां पर जो रिटायर्ड सूबेदार रमेश दीक्षित, उन्होंने बताया था कि ये शाजापुर में एक पोश एरिया में, जहां पर डीएम के आवास है, बड़े बड़े अफसर के आवास है, वहां पर गश्त लगा रहा था, और इसको देखकर लग रहा था कि ये ब्रिगेडियर का पोस्ट इसने धारण कर रखा है, लेकिन ये ब्रिगेडियर है नहीं, और इसकी उम्र भी जो है बहुत ही कम लग रही है। इसके बाद जो रमेश दीक्षित ने बताया है कि मैंने इसको कई बार चेतावनी भी दी थी कि ये काम बंद कर दे, लेकिन ये माना नहीं था, और उसके बाद जो गश्त लगा रहा था, अपना भोकाल काट रहा था। जिसके बाद जो है आर्मी अफसरों को सूचना दी गई, और उस फिर जो है पूरा ये एक तरह से साजिश रची गई, एक तरह से जाल बुना गया, जहां पर जिसमें आर्यन वर्मा फंस गए। यहाँ पर शुक्रवार 12 जून को उन्हें कैंट एरिया में स्थित शहीद संग्रहालय में एक समारोह में बुलाया जाता है, और कहा जाता है कि तुम नए छात्रों को मोटिवेट करो। लेकिन वहां पर जो है ये आर्यन वर्मा फंस जाता है, और इसकी जो है जालसाजी का पूरा पर्दाफाश हो जाता है। उसके बाद बीच में कुछ दिन गायब हो गए, लेकिन अप्रैल से लगातार हम इनका पीछा करते रहे। सुदेश मिश्रा के साथ जो और साथी थे, वो बराबर 24 घंटे इनके आसपास लगे रहते थे। इनके घर तक गए, देख कर आए। इनको चौहान साहब ने 1-2 बार हिंट भी दिया। वृंदावन कॉलोनी में, ये वृंदावन गार्डन कॉलोनी में इनकी गाड़ी रोज जाकर सत्यानंद हॉस्पिटल के पास खड़ी होती थी। इनको हिंट भी दिया गया, लेकिन ये समझ में इनकी नहीं आ रही थी बात। एडम कमांडेंट साहब को बताया गया। एडम कमांडेंट साहब ने जैसे जैसे ब्रीफ किया उसी हिसाब से चलते गए। आज इनको एक कार्यक्रम के बहाने यहाँ बुलाया गया, तब अभी इनको यहाँ पर जो है डिटेन किया गया है। और एक सोचने वाली बात है कि एक 22 साल की उम्र में लड़के को जॉब नहीं मिलता है, और ये ब्रिगेडियर साहब बने घूम रहे हैं। इस रैंक को पाने के लिए पूरी ज़िंदगी खप जाती है। हज़ारों के बाद एक अफसर कहीं जाकर मुश्किल से बन पाता है। और सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि एक आदमी 2 महीने से सिविल में घूम रहा है। सिविल पुलिस को ये चीज़ निगाह में क्यों नहीं आई? क्या काम बाकी पूर्व सैनिकों ने ले रखा है ठेका इसका? सिविल पुलिस को ये चीज़ देखनी चाहिए थी, पहले ही इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल हमने अभी इसको पकड़ा है। अब आगे जैसे एडम कमांडेंट साहब का जो भी डायरेक्शन होगा, उस हिसाब से इसे मिलिट्री इंटेलिजेंस और अन्य एजेंसियों को हैंड ओवर किया जाएगा। धन्यवाद। इस मामले में रिटायर्ड सूबेदार रमेश दीक्षित का यह भी कहना है कि जो पुलिस है, क्या उनको ये दिखाई नहीं पड़ा था कि पिछले कई महीनों से यूपी के शाजापुर में पोश एरिया में जो इस तरह से गश्त लगा रहा है, भोकाल काट रहा है, और इसकी गाड़ी पे जो आगे ब्रिगेडियर का प्लेट लगी हुई है, झंडा लगा हुआ है, क्या पुलिस की निगाह में नहीं आया?
यहाँ पर पुलिस पर जो है रिटायर्ड सूबेदार ने सवाल उठाए हैं। इस मामले में पुलिस का कहना है कि हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, इसके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर एक व्यक्ति पकड़ा गया है, क्या पूरा मामला है सर? क्या वो अपने आप को ब्रिगेडियर बता रहा था क्या? ये आज दिनांक 12 जून 2026 को शहीद संग्रहालय पड़ता है। वहाँ पे एक आर्यन वर्मा सन ऑफ अनिल वर्मा, जो कि दुर्गा इनक्लेव थाना रोजा का रहने वाला है, इसको सेना द्वारा इसको से पूछताछ की गई, जिसमें पूछताछ में इसने बताया कि ये एक वर्दी धारण किया हुआ था, ब्रिगेडियर की वर्दी धारण किया हुआ था, जिसमें इसके पास से एक टाटा हैरियर कार, जिसमें एक झंडा भी लगा हुआ था, जिसमें इसके कब्जे से एक नकली पिस्टल भी बरामद की गई है और एक छड़ी भी बरामद की गई है। और इसके बारे में अन्य विस्तृत भी पूछताछ भी की जा रही है, जिसको थाना सदर बाजार में तहरीर भी प्राप्त हुई है, जिसमें तहरीर प्राप्त होने के बाद इसमें मुकदमा लिखकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। क्यों वर्दी पहनी थी, क्या मकसद था इसका? ये जो पूछताछ में युवक ने बताया, इसने अभी एक परीक्षा भी पास करी है, तो इसमें ये आज शहीद संग्रहालय पे आया था और वहाँ पे लोगों से मिलके जो वर्दी जो पहनी थी उसका दुरुपयोग कर उनको कुछ दिखाना चाहता था बच्चों को। और कितने लोग साथ में वो भी वर्दी पहने हुए थे क्या? नहीं, और जो 3 व्यक्ति और थे, जिसमें एक ड्राइवर और 2 सिक्योरिटी गार्ड भी थे, जिनसे भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। सर पोया रोड पे तमाम तरीके की वर्दियाँ बिक रही है, क्या इस पर कोई रोक लगेगी सर? नहीं, इसमें भी पुलिस द्वारा बार बार इसमें चेकिंग की जाती है और ये भी सेना के द्वारा के साथ भी इसमें विस्तृत जो दोनों टीमों को संयुक्त टीम द्वारा भी चेकिंग बार बार समय समय पे की जाती है। जो 3 लोग पकड़े गए हैं सर, उनके पास से भी भारत सरकार के आई कार्ड बरामद किए गए हैं, ऐसा ही मामला सामने है? इसमें भी हम पूरी पुलिस विस्तृत पूछताछ अभी थाने पर कर रही है और उसमें भी जो भी आगे वैधानिक कार्रवाई होगी पुलिस द्वारा उसमें विवेचना के दौरान की जाएगी। यूपी के शाहजहांपुर के रहने वाले 21 साल के आर्यन वर्मा ने अपना पूरा प्लान बना लिया था कि वो एक तरह से फर्जी ब्रिगेडियर बन चुके हैं। उसने 2 एनएसजी कमांडो अपने सिक्योरिटी के लिए रख लिए थे, साथ ही एक ड्राइवर रख लिया था। अपने पिता की जो कार थी उस पर आर्मी का झंडा, आर्मी के प्लेट लगा ली थी। इसके अलावा फर्जी आई कार्ड, स्टिक, पिस्टल, तमाम चीज़ रख ली थी कि कोई आम इंसान या इन ब्रिगेडियर साहब पर शक न कर पाए। वर्दी भी इतनी सही तरह से पहनी थी कि कोई सलबट नहीं नजर आ रही थी। लेकिन जो है पर्दाफाश हो जाता है। पिछले 2-3 महीने से आर्मी के अफसर लगातार इसके पीछे लगे हुए थे, इसकी हर चीज़ को बारीक से बारीक नोट कर रहे थे। और अब जो है पूरा जालसाज जो है हर मीडिया में छाया हुआ है, जहां पर 21 साल के आर्यन वर्मा की कहानी सामने निकल रही है कि कैसे वो 2 बार नीट की परीक्षा में असफल होता है और जो एक सरकारी माँ है, सरकारी टीचर है जो है माँ, उनको सांत्वना देने की दिलासा दिलाने के लिए कहता है कि मैं आर्म फोर्स मेडिकल कॉर्प्स में डॉक्टर बन चुका हूं और ब्रिगेडियर पर तैनात है, जहां पर उसने अपने घर पर भी जो है ब्रिगेडियर की प्लेट लगा ली थी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या माता पिता जो पढ़े लिखे हैं उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी? क्या उन्हें नहीं पता होगा कि 21 साल की उम्र में कैसा एक शख्स जो है वो ब्रिगेडियर बन जाएगा? इस वीडियो में तो नहीं, आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।